हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ रितु और आपका स्वागत करती हूँ स्टडी विद स्टोरी चैनल पर। तो आज हम पहले कल जो पढ़ा था उसका रिकैप करेंगे, फिर अगले साम्राज्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हमने कल कुषाण वंश के बारे में पढ़ा था, तो हम कुषाण वंश का थोड़ा सा रिकैप करेंगे। तो कुषाण वंश जो मध्य एशिया से आए थे, भारत में शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया। कनिष्क उनके सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिन्होंने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया। उनकी राजधानी फिरोजपुर थी, जो आज का पेशावर है। इस काल में गंधार कला तथा रेशम मार्ग के जरिए व्यापार को खूब बढ़ाया गया। तो आज हमारी क्लास जो है वो हम गुप्त साम्राज्य के बारे में जानेंगे। गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान कला, विज्ञान, गणित ने जबरदस्त तरक्की की। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था, लेकिन कहा जाता है कि असली नींव चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में रखा। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर अपनी शक्ति को बढ़ाया। उसके बाद आए समुद्रगुप्त, जिन्हें भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त 100 से अधिक युद्ध लड़े और अपने विजय अभियानों को उत्तर और दक्षिण भारत से जोड़ दिया। उन्होंने दक्षिण के राजाओं को पराजित तो किया, लेकिन उन्हें अनिधस्त बना रहने दिया। वे सिर्फ योद्धा ही नहीं, बल्कि कवि और बीना वादक भी थे। तभी तो उन्होंने अपने सिक्कों पर बीना बजाते हुए छवि बनवाई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ये थे हमारे तीसरे प्रसिद्ध शासक गुप्त साम्राज्य के, जिन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है। इन्होंने गुप्त साम्राज्य को एक स्वर्ण युग बनाया। उन्होंने शक राजाओं को हराकर पश्चिमी भारत को अधीन कर लिया। उनके शासनकाल में कला, विज्ञान और व्यापार अपने चरम पर पहुंचा। उनकी सभा में प्रसिद्ध विद्वान कालिदास, ब्राह्मणिर और अमर सिंह थे। गुप्त काल की कुछ बहुत ही उपलब्धियां थी, जैसे गणित, चिकित्सा और साहित्यिक कला। गणित, आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज किया। तो वहीं चिकित्सा, जो सुश्रुत संहिता में 100 से अधिक सर्जरी का वर्णन मिलता है। साहित्य, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत जैसे साहित्य की रचना किया। कला, जो कि अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं, महाराष्ट्र में इसी समय की बनी हुई हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय, जो बिहार में है, उनका निर्माण कुमारगुप्त ने 5वीं सदी में करवाया था। और अब धीरे धीरे गुप्त साम्राज्य भी कमजोर होने लगा, क्योंकि हुनों ने आक्रमण कर दिया था। हुनों के आक्रमण के बाद जो शासक कमजोर हुए, उनमें आंतरिक विद्रोह होना शुरू हो गया। 550 ईस्वी तक पूरी तरीके से गुप्त साम्राज्य समाप्त हो गया। इनके अंतिम शासक के रूप में विष्णुगुप्त को जाना जाता है। अगले क्लास में हम हर्षवर्धन साम्राज्य के बारे में जानेंगे, कैसे उन्होंने उत्तर भारत को दोबारा संगठित किया और नालंदा विश्वविद्यालय को बढ़ावा दिया। तो और बौद्ध धर्म, संस्कृति, साहित्य और उत्थानों में उनकी भूमिका क्या क्या